HP डेस्कजेट इंक एडवांटेज अल्ट्रा 4729। और इसमें देखिए पेपर एरर आ रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है। चलिए पेपर लोड कर दिया, अगर प्रेस करते हैं तो ये प्रिंटर रेडी कंडीशन में है देखिए, लेकिन E4 यही एरर रहा है और पेपर की लाइट ब्लिंक कर रहा है बार बार। और कुछ भी स्कैनिंग फोटोकॉपी वगैरह कुछ भी प्रेस करते हैं देखिए तो 1 लिख के और ये पेपर ट्राई कर रहा है पिक करने के लिए, देखिए आवाज़ कर रहा है लेकिन ये पिक नहीं कर रहा है। तो ये इशू है और पेपर का जो लाइट है बार बार फ्लैश करता रहता है, आप देख सकते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है चलिए देखते हैं खोल के क्या है प्रिंटर में प्रॉब्लम। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रिंटर को खोलना होगा। तो खोलने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सिंपल प्रिंटर है, तो सामने 2 पेज दिया है इधर इधर, तो आप इसको खोलिए और इस साइड में पेज है पीछे, तो इधर का भी खोल लेते हैं। तो यहाँ का भी पेज था, यहाँ का भी मैंने खोल लिया, इस साइड में होता है, ठीक है देखेंगे तो। और उसके बाद से प्रिंटर को अनप्लग करने के बाद इसको यहाँ से उठा लेंगे, देखिए इस तरीके से। ये वाला हिस्सा होता है कवर, आपको उठाना है, इस तरीके से उठाएंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है इससे, ओके। और ऐसे उठाएंगे तो इसमें केबल होता है, निकाल लीजिए, अभी निकल गया अपने आप। तो इसमें फिजिकली देखेंगे क्या इशू है। तो फिजिकली में आप देखोगे तो कई बार यहाँ पे पेपर जैम होता है या इसकी प्रॉब्लम होती है, स्टक हो जाता है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन अभी फिजिकली इंस्पेक्शन करने के बाद आपको मुझे यहाँ पे देखने को मिला ये केबल जो है देखिए कटा हुआ है, ठीक है ये देखिए जो केबल है चूहे ने काट दिया। तो खोलते हैं और देखते हैं, इसको बनाते हैं। सेंसर काम नहीं कर रहा होगा जिसके वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, पेपर का एरर दे रहा है बार बार। तो इसको खोल के जो केबल है, या तो आप सेंसर बदलिए या तो ये केबल बदलिए, उससे सेंसर ख़राब हुआ नहीं होगा। केबल कटने से क्या हो जाता है, ये सेंसर काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए इसको केबल को बनाने के लिए एक मैं आपको बताता हूँ चीज़, उसको फॉलो करना। केबल आप ले लेना इस तरीके से, कोई भी इसी पिन का टाइप होना चाहिए और इस तरीके से मैच कर लेना, यहाँ पे मैच होना चाहिए और सीजर से कट कर लेना चाहिए, कट कर लेना, ठीक है। तो ये केबल बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से, ओके। पहले यहाँ से कट कर लीजिए, ओके ये हो गया। और उसके बाद से फिर इसी के हिसाब से कट करके बना लीजिए। तो मैं बना के आपको बताता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देखिए केबल बन के तैयार हो गया हमारा एक तरीके से यहाँ पे, और पिन मैंने यहाँ पे मैच कर लिया, प्रॉपर लगा हुआ है। आपको इस डायरेक्शन में देखना है, देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया है कि कभी इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, इधर से आपको स्क्रैच इसको छीलना है, इसके कवर को हटाना है। उसके बाद यहाँ पे पीसीबी को ऐसे ही शोल्ड करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप पीसीबी पर लगा के शोल्ड कर लो, या पहले यहाँ पे ऐसे केबल को बना लो, ठीक है सीजर से या किसी सर्जिकल ब्लेड से। तो फ़िलहाल मैं इसी से बना लेता हूँ, देखता हूँ अगर हो जाए तो इसी से कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट पीसीबी पर शोल्ड कर देंगे।
ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। अब इसको सोल्डरिंग करके बनाते हैं और आपको यहाँ पे दिखा। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले इस पीसीबी पे हटाएंगे पुराना केबल। अगर आपके पास नया सेंसर है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से फॉलो करते हुए। फिलहाल जो है इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं इधर ये इंटरनल इधर ऐसे था, ओके, और ऐसे। तो फिलहाल हम ऐसे ही ऊपर शोल्डरिंग है तो यहाँ पे 4 पिन है, जितने भी पिन है यहाँ पे ऐसे ही शोल्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको फ्लक्स से अप्लाई करेंगे। बोथ साइड इस तरीके से कवर हट गया। तो अब क्या करेंगे, इसको पीसीबी पे शोल्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगर आपको लगे तो एक्स्ट्रा है तो कट कर भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, शोल्ड हो जाएगा 1 टाइम में। आपने देखा कितना इजी तरीके से हमने यहाँ पे शोल्ड कर दिया एक ही 1 टाइम में ही। तो ये सब कवर हटाने के बाद ही होता है, कवर नहीं हटाओगे तो शोल्डरिंग वर्क नहीं करेगा और शोल्डरिंग करोगे तो ये हो गया हमारा। चलिए पीसीबी को देखिए शोल्डरिंग कर दिया प्रॉपर तरीके से, एक बार पास में देखिए, और ये कहीं चिपका हुआ नहीं है। तो प्रिंटर में लगाते हैं, देखते हैं रिजल्ट सेंसर को। ये पेज नहीं उठा रहा था तो दोबारा से पेज मैंने लगाया, और क्योंकि सेंसर रिपेयर करने के बाद पेज सही से नहीं लगा था। तो अभी आपको करना क्या है, पेज को प्रेस करना है और उसके बाद से ब्लैक एंड वाइट के लिए आप देखेंगे पेज बाहर इजेक्ट कर रहा है। तो आपको करना क्या है, सही से लगाना है अच्छे से पेज मस्ट बी प्रेजेंट। देखिए पेज ये फटा हुआ है तो एक काम करते हैं दूसरा लगाते हैं। तो देखिए पेज नया लगाया, फिर से इजेक्ट कर रहा है, बार बार इजेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए 1 प्रेस होने लगा, ब्लिंक करने लगा, और पेज लेगा। और इस बार फोटोकॉपी आना चाहिए 100%, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लगा रखा है बट इस बार भी नहीं आया, ठीक है। अगेन ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने ये मैटर ले रखा, अरे कुछ है ही नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट कहाँ से करेगा। तो बार बार ट्राई करने से ब्लैंक ही देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटर डालेंगे। देखिए अभी इस पर एक डॉट डॉट लाइन प्रिंट कर रहा है, देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर मैटर लगा के फ़ोटोकॉपी लेंगे, और ये प्रिंटर हमारा 100% वर्क करने लगा। ओके, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखिए देखिए प्रिंट होके बाहर आ गया, ठीक है। सेम हमने दिया था, सेम चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।